खनिज का जो पेपर लिया था उसका। किस खनिज से राजस्थान को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है? किस खनिज से राजस्थान को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, यानी इनकम होती है? स्वर्ण, जिंक, तांबा, लोहा। अब आप आइडिया मारोगे कि सबसे महंगा क्या है? सोना है। सोने से नहीं, जिंक से होता है ना? राजस्थान में कितने प्रकार की खनिजों की खोज हो चुकी है? 79, 81, 57 और 12 है। 81, वेरी गुड। प्रदेश में पहली बार किस धातु का खनन प्रारंभ होगा? ये करंट जी के क्वेश्चन है आपको। अपने राजस्थान में पहली बार है, कौन से खनिज का उत्खनन होने जा रहा है? स्वर्ण, चांदी, पोटास, तांबा? नहीं, दोबड़ी तांबा तो ये सही है। पोटास, पोटास विस्फोटक पदार्थ है ना? देश में पहली बार पोटास का खनन कहां से किया जा रहा है? लाखासर, बीकानेर और बहरूसरी, हनुमानगढ़, दो जगह से। पोटास कहां पर है? पोटास के खनन है वो लाखासर पड़ता है कहाँ? बीकानेर में। और एक है बहरूसर, बहरूसरी है वो हनुमानगढ़ में है। ये दो जगह अभी तो सुन लो, बस लिख लेना बाद में ना। निम्न में से किस स्थान पर स्वर्ण भंडार मिले हैं? डाणी, बसेड़ी, दौसा, भारकुंडी, डूंगरपुर, देवोचा, उदयपुर, सभी जगह। सब कंफ्यूजन कर दिया। जो अपना जटपुरा, बोकिया, ये तो आया ही नहीं है ना? हाँ, इनके अलावा मिले हैं, ध्यान रखना। डाणी, बसेड़ी, दौसा में मिले हैं। भारकुंडी, डूंगरपुर में भी हमने सोना है। और देवोचा, उदयपुर में भी सोना मिला है। किस खनिज को क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में रखा गया है? क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल मतलब पेचीदा है ये। भाई पोटास है, उसको ऐसे जोर से मार दिया तो विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएगी इसमें, इसलिए इसको क्रिटिकल में रखा है पोटास को। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम व्हाइट गोल्ड के महाभंडारों का पता लगा है? तो बहुत महंगा वो मिला है ना? लिथियम होता है व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहते हैं इसको ना। महाभंडार मिला है रेवन पहाड़ी, डेगाना। रेवन पहाड़ी कहाँ है? डेगाना। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? रोहिला खंडेला सीकर में। रोहिला खंडेला सीकर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बांसवाड़ा में मैग्नीज के लिए नहीं जाना जाता है? नहीं जाना जाता, उल्टा पूछा इसने। मैग्नीज के लिए राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? बांसवाड़ा। मैग्नीज कहाँ का ज्यादा? बांसवाड़ा। लेकिन बांसवाड़ा में एक ऐसी जगह है जहाँ होता ही नहीं है, बिल्कुल न के बराबर। कौन सा है? प्रश्न देखो, बांसवाड़ा में मैग्नीज के लिए नहीं जाना जाता है। काला खूंटा बिल्कुल प्रसिद्ध है, कामेसरा प्रसिद्ध है, रूपाखेड़ी प्रसिद्ध है, नगड़िया क्षेत्र है ना, यहाँ ये प्रसिद्ध नहीं है। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान पर्यटन ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बन गया? दूसरा। निम्न में से कपास की नस्ल है वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकरखोर और सभी। तो सभी इसके हैं। सालार वन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी भी आया था सेकंड ग्रेड में, और बच्चे कह रहे थे कि सर पता ही नहीं चला कहाँ से दे दिया, सालार वन कहाँ पाए जाते हैं। कल परसों में प्रीतम जी को भी सुन रहा था, सालार का नाम ले रहे थे ना। ये पेपर मेरा अर्थ का नहीं बना हुआ है, ये करंट जी की वाला पुराना उठाया हुआ मेरे चौपड़ी से। मेरे जो टॉपिक उसमें है सालार वन। सालार वन कहाँ पाए जाते हैं? अपने पास से शुरू जाते हैं, चित्तौड़ से, और आपके भी आने के चांस बनते हैं। सालार वन कहाँ से हैं? चित्तौड़, उदयपुर, अलवर। ये जो बीच वाली पट्टी है ना, उदयपुर, चित्तौड़ और सीधे अलवर, इन 3 जिलों में सालार वन की ज्यादा बहुलता है। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज में। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये सहरिया वाला। 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है बाकू, अजरबैजान। बाकू, अजरबैजान। रिप्को ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है?
नीमराना कोटपुतली बहरोड। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले नीमराना कहाँ हुआ करता था? अलवर में। टपुगड़ा कहाँ था? अलवर में। वो टपुगड़ा तो चला गया खेतर तिजारा में, और नीमराना कहाँ आ गया? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली जयपुर से लिया है और बहरोड अलवर से एक जिला बना दिया गया है। तो ये नीमराना ध्यान रखना कहाँ है? बहरोड, कोटपुतली बहरोड में है। भिवाड़ी कहाँ है? भिवाड़ी वो टपुगड़ा था। टपुगड़ा कहाँ था? पहले अलवर में था, अब कहाँ चला गया? खेतर तिजारा में। अब भिवाड़ी है ना, वो भी पहले, ये औद्योगिक पार्क है यहाँ अपने जो भरत अलवर है, अलवर और भरतपुर दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिसने अपने केंद्र सरकार ने अपने नीचे अडॉप्ट कर रखा है ना, केंद्र के अंदर तक आते हैं। तो उसमें यहाँ ये जो विदेशों से कंपनी आती है ना, वो वहां स्थापित करवा देती है अलवर में। तो यहाँ भी भिवाड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी खेतर तिजारा में चलेगी। टपुगड़ा खेतर तिजारा में। तो अलवर के पास में क्या होता है? बिचारा सब कुछ चला गया अलग अलग, है ना। ये नीमराना कोटपुतली बहरोड में है। निम्न में से जयपुर में स्थित है विराटनगर, जोधपुर, बामरू, नीमूचाना, नीमराना कोई नहीं। बताओ इसमें क्या है? जयपुर में कौन सा है? कौन सी जगह भी हाल फिलहाल जयपुर में? बताओ। विराटनगर, कमेंट करो। विराटनगर, जोधपुर, बामरू, सॉरी जोधपुरा, बामरू, जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है ना। जोधपुरा सभ्यता पूछे तो जोधपुर मत कर देना। जोधपुरा जयपुर में है। बामरू, नीमूचाना और नीमराना, बताओ कौन सी जगह है जयपुर में? पता चला? नहीं, एक भी नहीं है, सारी गई जयपुर में। ये पहले थी जयपुर में, वो कोटपुतली बहरोड वाला एरिया नहीं, कोटपुतली वाला, उसमें थी सारी सारी। अब कोटपुतली को बना दिया नया जिला, तो वो सारी की सारी जयपुर से हट गई हैं। अब जयपुर में इसमें से एक भी नहीं है। भिवाड़ी टपुगड़ा किस जिले में है? भिवाड़ी और टपुगड़ा फिर रिपीट हो रहा है। भिवाड़ी टपुगड़ा दोनों कौन से जिले में है? खेतर तिजारा में। शाबाश। अब ऐसे बोलो कि थोड़े थोड़े। दीर्घ के जल महल कहाँ स्थित है? पहले हुआ करते थे जयपुर में, सॉरी भरतपुर में, अब कहाँ चले गए? दीघ में चले गए, क्योंकि जयपुर से दीघ अलग बना दिया है। बड़ला सोलर पार्क स्थित है। बड़ला बहुत फेमस है, बड़ला सोलर पार्क। इस पेपर में वो प्रश्न लेके आया हूँ जो पुराने जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। अब राजस्थान का नवीनीकरण हो गया है, नए जिले बन गए हैं, तो बच्चों के पुराना स्थान याद है तो गलत होने की पूरी संभावना बनते हैं। अभी वो नए जिले बने हैं, उसके अंदर चले गए हैं, इसलिए हमें इनको देखना बहुत ही जरूरी है। बड़ला सोलर पार्क पहले कहाँ था? जोधपुर में था, अभी कहाँ चला गया? लोधी में चला गया है। कहाँ चला गया? लोधी। सिवाना किला कहाँ है? पहले सिवाना बाढ़ में आता था, आजकल बालोतरा है। अब कहाँ क्या हो गए? हाँ, बालोतरा। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य स्थित है। पहले अजमेर हुआ करता था, अब ये ब्यावर हो गया। अजमेर को भी 3 जगह तोड़ा था, अजमेर से ब्यावर बना दिया था, एक केकड़ी बना दिया था। अब देखो केकड़ियों के बेचारे में केकड़ी दोबारा से उसको डिसमिस कर दिया, तो ये ब्यावर में है। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ है? ब्यावर में। पाकिस्तान से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है लोधी, अब लोधी हो गया है। निम्न में से सर्वोच्च पर्वत शिखर है रोजा भाकर जालोर, 730 मीटर है। ये तो ये नहीं है, मीटर बात में बताऊंगा। रोजा भाकर जालोर, दोरा पर्वत सिरोही, खो जयपुर, सायरा जयपुर। बताओ कौन सी सबसे ज्यादा ऊंची है? रोजा भाकर कहाँ है? जालोर में है। दोरा पर्वत सिरोही में है, खो जयपुर में है और सायरा जयपुर में है। तो इसमें सबसे ऊंची है खो जयपुर 920। खो वाली जो चोटी है ना रावली पर्वतमाला की, वो चोटी जयपुर में 920 किलोमीटर ऊंची, 920 मीटर ऊंची है, ये लंबी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर में भेड़ सर्वाधिक है। सूरती राजस्थान में एक भैंस की नस्ल है। एवं भी दोनों सत्य हैं, एवं भी दोनों गलत हैं। हाँ, एवं भी दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है।
अब फुट है, ए व सी सही है, ए बी सी सही है, ए तथा बी सही है, बी तथा सी सही है, तीनों ही सही है। ठीक है। असुमिलित जोड़ा बताओ। जसवंतगढ़ जोधपुर, स्वर्णकोठी टोंक, मेहरानगढ़ बीकानेर जोधपुर और रानी जी की मेहरानगढ़ का है बीकानेर और रानी जी की बावड़ी बूंदी। इसमें असुमिलित जोड़ा पूछा है। मेहरानगढ़ का है जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है, तो यही असुमिलित हो जाएगा। अब असुमिलित जोड़ा बताओ, यानी सही कथन कौन सा है। सिवाना किला बाड़मेर सही है क्या? सिवाना किला बाड़मेर सही है? गलत है, क्योंकि सिवाना किला बाड़मेर में पहले था, कहाँ चला गया? बालोतरा में। पचपदरा झील बालोतरा, पचपदरा झील कहाँ है? बालोतरा, वास्तव में बालोतरा है, पहले कहाँ थी ये? बाड़मेर में थी, बालोतरा बाड़मेर में, अब बालोतरा हो गया अलग। जैतारण, जैतारण जैतारण कहाँ है? इसमें है सुमिलित जोड़ा बताओ। पचपदरा झील बालोतरा, तो मिल गया ठीक आंसर। आगे बढ़ो। सत्ययुगम बताओ। सत्ययुगम मतलब इधर एक प्रश्न है, इधर उत्तर है, तो सही कौन सा है वो बताना मेरे को। जैसलमेर बीकानेर शुष्क प्रदेश में आते हैं, जिसको BWSW कहा जाता है ना। जैसलमेर बीकानेर नहीं है, ये शुष्क प्रदेश में आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? BWSW। यहां से एक प्रश्न आता है ना वो कई बार। दूसरा है नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये अर्ध शुष्क में आते हैं, स्टेपी प्रदेश कहलाते हैं, इनको BSSW कहते हैं, BSSW कहते हैं। अलवर, भरतपुर, टोंक है वो उपाद्र में आते हैं, इसको बोलते हैं CWG। और झालावाड़, बांसवाड़ा है, ये आद्र में आते हैं, इनको कहते हैं AW। अब बताओ सत्य कौन सा है? ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला तो सत्य है, सदा सत्य है वो तो। ये वाला। हाँ, ये वाला, ये सारे ही सत्य हैं है ना, सारे ही सत्य हैं। राजस्थान का एक आड़ू टेक्निक बताता हूँ। AW, ए से स्टार्ट कर दो, राजस्थान के जलवायु पूछे तो यहाँ AW, फिर B का है नहीं, फिर CW है ना, फिर BSSW। भरत सिंह हस्बैंड वाइफ है ये, है ना, भरत सिंह हस्बैंड और वाइफ बीच में रहेंगे, है ना, और लास्ट में क्या है? हाँ, BWSW। ठीक है, ये भरत सिंह हस्बैंड वाइफ कहाँ रहेंगे? राजस्थान के बीच में। नीचे AW, CW, BSSW और लास्ट में क्या रहेगा? BWSW। थोड़ा हल्का सा ऐसे याद रखना इसको ना, नहीं तो मार खा जाओगे। ए से स्टार्ट करना, ABCD। ए वाला भाग किधर मिलेगा? राजस्थान के नीचे, नीचे जैसे झालावाड़, बांसवाड़ा आ जाएगा। फिर C वाला, B को छोड़ दो, C वाला थोड़ा मध्यम भाग में मिल जाएगा। और ये BSSW बीच में थोड़ा ऊपर, मध्यम से थोड़े ऊपर निकल जाओ, और ये लास्ट में जाके चले जाना। इसको याद रखना, एक प्रश्न आता है यहाँ से। थली, धाकी, देवड़ावाटी, गोंडवाड़ी किसकी उपबोली है? गोंडवाड़ी मैंने बताया था, गोदेपासी है ना, गोंडवाड़ी, देवड़ावाटी और गोदेपासी सूत्र दिया था मैंने। मारवाड़ी का गोदेपासी, गोंडवाड़ी कहाँ? पाली में, देवड़ावाटी कहाँ? सिरोही में। ये उपबोलियां हैं, ये कहाँ की है? मारवाड़ी की। तो इसमें उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी। ठक्कर बापा अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में भील आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? खड़गाई में। निम्न में से किस स्थान पर आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक को के रूप में काम नहीं किया? काबुल, बंगाल, मालवा, उत्तर पश्चिम प्रांत। यानी ये मालवा को छोड़ के बाकी सब जगह पे गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 से 1919 है ना, 18-19 में चांदनी चौक दिल्ली में हुई। इसके प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। सुमेलित जोड़ा बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाहरगढ़ का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। तारागढ़ अजमेर का दूसरा नाम क्या है? तारागढ़ अजमेर गढ़ बीठली। ध्यान रखना, तो दो किले हैं राजस्थान के,
एक का नाम तो है गढ़बिठली और एक का नाम है गढ़मिठड़ी। तो दोनों में कंफ्यूजन होते हैं। जहाँ गढ़मिठड़ी पूछते हैं वहाँ गढ़बिठली हो जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, तारागढ़ है गढ़बिठली और नाहरगढ़ है गढ़मिठड़ी। तो नाहरगढ़ की पता आपको? नाहरगढ़ को किसने बनाया था? अपनी अपने रानियों नौ पासवानों के लिए बनाया था, वही है ना नाहरगढ़। ये तो नौ क्यों बनाया? माधो सिंह ने बनाया था। क्यों? कि उसको हर रानी मीठी लगती थी। 9 रानियां थी, 9 की 9 ही उसको मीठी लगी, इसलिए 9 के लिए क्या है? 9 महल बना दिए। तो मीठी का मतलब मीठड़ी का गढ़ भी इसको कहते हैं, मीठड़ी का किला भी कहते हैं। और बिठली वाला अजमेर, बिठली वाला अजमेर, गढ़ बिठली तारागढ़। देखो तारागढ़, तारे कितने दिख रहे हैं? छोटे छोटे। और पशु पक्षी, पशु का नाम है पक्षी। बीज कितनी बड़ी करते हैं? पक्षी बीज करते छोटी ना, तो तारे भी छोटे और बीज भी छोटी। तो तारागढ़ बीज के समान छोटा सा। तो ये बिठली हो गया। तारागढ़ को क्या कहेंगे? बिठली का किला है ना। और रानियां कैसी थी? मीठी, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बिठली का किला। दोनों आते हैं, कंफ्यूजन करोगे देखना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, रख लेना इनको सभी। और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या किया था? हैदराबाद। सुमेली जोड़ा बताओ, फिर यही आ गया है। देवमाली गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। देवमाली गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ये किस जिले में है? देवमाली गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ये किस जिले में है? ब्यावर में है। ब्यावर अजमेर मंदिर क्या नाम है? ब्यावर में ही है, ये ब्यावर जिले में है। एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना 320 मेगावाट की किस जिले में है? जैसलमेर में। जैसलमेर सही है। श्याम सुंदर किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी स्पर्धा से हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? एसएमएस स्वयं सिंह स्टेडियम जयपुर में खोला जाएगा। सारे के सारे क्या हैं? सत्य है। 35 में गोगा देवजी राठौड़ पनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? गोगा देवजी राठौड़, गोगा जी नहीं है, अपने लोक देवता है गोगा जी, बाबू जी, हड्डू जी, ये 5 पंचवीर आते हैं ना। तो इन गोगा जी के लिए पनोरमा का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? सौंकला गांव जोधपुर में। सौंकला गांव जोधपुर। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो चाहे आएगी। हाँ, पेपर में तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, बाकी पेपर बनाने वाले का फोकड़ा कैसा है क्या पता। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना 15 नवंबर 2024 को, ताजा ही है, 1 साल पहले तक का क्रम जी के देते हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह 3 महीने का दे दिया हुआ छुट्टा, 1 साल पुराना भी देने लग गए हैं। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना 15 नवंबर 2024 का शुभारंभ बांसवाड़ा से किया गया। पहले 3 प्रश्न हो गया, कहाँ से किया गया? बांसवाड़ा से किया गया। इसके तहत कितने जिलों में फॉरेस्ट राइट्स सेल की स्थापना की जाएगी? 18 जिलों में। कितने जिलों में? 18 जिलों में की जाएगी। पद्म हवेली कहाँ स्थित है? पद्म हवेली भरतपुर में। पद्म हवेली कहाँ है? भरतपुर में। डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन, करंट का क्वेश्चन है ये। डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर में। ध्यान रखना, कहाँ हुआ? जोधपुर में। राजस्थान ने हाल ही में किस राज्य के साथ 1600 मेगावाट बिजली का समझौता किया है? राजस्थान ने हाल ही में किस राज्य के साथ 1600 मेगावाट बिजली का समझौता किया है? तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या बिहार? ना धोकर के सुबह सुबह तेल लगाओगे ना, तब याद आ जाएगा। मैं आंसर नहीं दूंगा। ओहो, खबर पड़ गई तुम्हें तो। हाँ, सुबह सुबह तेल लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आया? तेलंगाना। अपने सोनिया जी बोलते हैं ना, है ना, we will do next time तेलंगाना, you win me one time again, है ना।
आप एक बार मुझे और जिताइए, अगली बार हम तेलंगाना बना देंगे। लेकिन नहीं बना। और किसने बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून 2014 को। मेरा नहीं बेटा, 14। और लास्ट क्वेश्चन है, किसे विमेन टूरिज्म में मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? किसे विमेन टूरिज्म में मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? देखो बात हो रही है राजस्थान की। पता आपको किसे दिया गया? ईमानदारी से बताओ किसको? एक को भी नहीं पता है। और मैं सबसे उत्तर नहीं दिलाऊंगा और मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरी गारंटी, फुल गारंटी। देखो प्रश्न सुनो फिर से, किसे विमेन टूरिज्म में मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 प्रदान किया? किसे दिया गया बताओ? बात आई है विमेन की। विमेन यानी क्या होता है? औरत होता है। टूरिज्म में मिनिस्टर ऑफ द ईयर, टूरिज्म में मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2025। और राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में कौन सी महिला मंत्री है जो आपको लग रहा है उसको मिलना चाहिए? दिया कुमारी। बस तो दिया कुमारी को ही दिया गया है। हो गया आपका आंसर।